अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम MS वर्ड को यूज़ करते हुए इसके अंदर जो हमारे पास पेजेस होते हैं, यानी हमारे पेजेस का जब हमने प्रिंट लेना हो तो किस तरीके से प्रिंट लेने से पहले हम अपने पेजेस का सेटअप कर सकते हैं। यानी उसकी ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, हम उसके गिर्द मार्जिन लगा सकते हैं, यानी पेजेस के हवाले से जितनी भी सेटिंग है वो हम कैसे कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से MS वर्ड के अंदर जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हों या किसी बुक को रीड कर रहे हों तो रीड करने के दौरान अगर हम वहाँ पे कोई कमेंट देना चाहें यानी अपनी राय देना चाहें तो किस तरीके से हम MS वर्ड को यूज़ करते हुए वहाँ पे कमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने पेजेस को सेटअप करते हैं, यानी पेज की सेटिंग करते हैं। पेजेस की सेटिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक टैब मौजूद है पेज लेआउट का। इस टैब में तमाम फंक्शन हमारे पेज से ही रिलेटेड हैं, यानी पेज के लेआउट से, पेज के स्ट्रक्चर से रिलेटेड इसमें तमाम ऑप्शन हैं। उसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये मैंने पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 सेगमेंट मौजूद हैं, पेज सेटअप के हवाले से, पैराग्राफ के हवाले से और अरेंज के हवाले से। पेज सेटअप के अंदर वो तमाम ऑप्शन हैं जिसकी मदद से हम अपने पेज की सेटिंग करते हैं। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है पैराग्राफ का, यानी दूसरा सेगमेंट। इसके अंदर हमारे पैराग्राफ से रिलेटेड तमाम चीज़ें हैं कि किस तरीके से हम अपने पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है अरेंज का। अरेंज के अंदर वो तमाम ऑप्शन हैं जिनकी मदद से हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारा टेक्स्ट होता है हम उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं, यानी उसकी पोजीशन को कैसे सेट कर सकते हैं, उसे रैप कैसे करवा सकते हैं। अगर किसी पिक्चर के पीछे अपना टेक्स्ट लेके जाना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, अगर अपने टेक्स्ट के ऊपर कोई पिक्चर रखनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं, या किसी टेक्स्ट को ग्रुप में कन्वर्ट करना हो जो उसके अलाइनमेंट चेंज करनी हो। उससे रिलेटेड जो हमारे ऑप्शन है वो इस अरेंज के सेगमेंट में है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पेज सेटअप को। पेज सेटअप के अंदर हमारे पास सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है मार्जिन का, यानी हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को इसके अंदर टाइप करने के बाद या अपनी बुक को कंपोज करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालने से पहले या उसे किसी फाइल में सेव करने से पहले लाइक PDF, उसके लिए हम पहले उसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे कि वो हमारे प्रिंट प्रीव्यू के अंदर कैसे नज़र आ रही है। हम इन तमाम ऑप्शन का उसके ऊपर यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद उसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। प्रिंट प्रीव्यू हम कैसे देख सकते हैं? प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे। फाइल के बटन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे प्रिंट के बटन पे। हमने सिंपली इस प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यूं ही हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पेजेस शो हो रहे हैं और यहाँ पे उनकी नंबरिंग शो हो रही है। हम यहाँ से देख सकते हैं अपने पेज को कि हमारा पेज प्रिंट होने के बाद हमें कैसा दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ से आप आगे करके देख सकते हैं। मैं यहाँ से चले जाती हूँ बैक। हम अपने इस पेज का प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, इसलिए प्रिंट निकालने से पहले हम इसके ऊपर कुछ सेटिंग करेंगे। सेटिंग में सबसे पहले मार्जिन आ जाता है। मैं यहाँ से मार्जिन के बटन पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मार्जिन है। आपका पेज जिस साइज़ का भी हो आप उस हवाले से यहाँ से मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ से लाइक इसके ऊपर लगा लेती हूँ ये मार्जिन। ये मार्जिन मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अगेन मैं फाइल के बटन पे क्लिक करूँगी, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और यहाँ से जाके देखूँगी अपने पेज का लेआउट। ये हमें इस तरह से नज़र आएगा जब हम इसके ऊपर कोई भी मार्जिन लगा देंगे। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाशिया लग चुका है, वो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन उतनी जगह यहाँ पे ब्लैंक हो चुकी है, यानी खाली हो चुकी है। अगेन मैं यहाँ से बैक चली जाती हूँ। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी ये वाइट, मैंने वाइट मार्जिन इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अगेन मैं यहाँ से जाऊँगी फाइल के बटन पे, फाइल के बटन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगी प्रिंट के ऑप्शन पे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पेज इस तरह से हमें नज़र आएगा। मैं यहाँ से बैक चली जाती हूँ। बैक जाने के बाद अगर आपने अपने पेज के लेआउट को चेंज करना हो, यानी इसके ओरिएंटेशन को चेंज करना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से ओरिएंटेशन के बटन पे। ओरिएंटेशन के बटन पे क्लिक करेंगे हम यूं ही तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 लेआउट हैं इसके, यानी हमारे पेजेस के 2 लेआउट हैं, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में हमारा पेज इस तरीके से नज़र आएगा, यानी उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी
और उसकी जो विड्थ होगी वो कम हो जाएगी, यानी लंबाई के रुख में हमारा पेज ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा और चौड़ाई के रुख में हमारा पेज छोटा दिखाई देगा। जैसा कि मैं यहाँ से जूम आउट करती हूँ। जूम आउट करने के बाद मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ, मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। सो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पेज है इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी विड्थ कम है। सो ये जो इसकी ओरिएंटेशन है ये है हमारे पास पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, यानी इसकी लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम। लेकिन अगर आप इसकी चौड़ाई को ज़्यादा करना चाहें और लंबाई को कम करना चाहें तो उसके लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं लैंडस्केप के ऑप्शन का। सो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगी। सो देखिए यूं ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये जो हमारा पेज था इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो चुकी है और इसकी लंबाई कम हो चुकी है। इसी तरीके से मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ। इस पेज को सिलेक्ट करने के बाद ओरिएंटेशन में जाऊँगी, यहाँ से कर दूँगी लैंडस्केप। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पेज चौड़ाई के रुख में ज़्यादा हो गया है। अब मैं जहाँ से जाऊँगी फाइल के बटन पे, फाइल के बटन पे क्लिक करने के बाद मैं प्रिंट के ऑप्शन पे जाऊँगी। सो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा पेज नज़र आ रहा है। ये देखिए हमारे पेज की चौड़ाई बढ़ चुकी है और लंबाई कम हो चुकी है। सो इसी तरीके से अगर आप ये चाह रहे हों कि हम बार बार यहाँ से फाइल के बटन पे क्लिक ना करें, यानी फाइल के बटन पे क्लिक करके यहाँ से प्रिंट के बटन पे क्लिक ना करें, बल्कि हम यहाँ ऊपर ही एक बटन ऐड कर लें। जैसा कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास और भी बटन ऐड हैं कि हम जस्ट इसका प्रिंट देखने के लिए उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे सामने उसका प्रिंट प्रीव्यू आ जाए। सो वो हम बटन कैसे ऐड कर सकते हैं इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे कोई बटन ऐड कर सकते हैं। सो ये हमने अपने पेज की सेटिंग कर ली। मैं यहाँ से थोड़ा जूम कर देती हूँ, यानी हमने इसकी ओरिएंटेशन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद है साइज़। सो साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए एमएस वर्ड के अंदर काम करने से पहले कि जब आप कोई भी बुक कंपोज कर रहे हों या कोई अदर डॉक्यूमेंट बना रहे हों, सो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि जो आपने इसके अंदर काम करना है, यानी जो बुक कंपोज करनी है या कोई नोट्स बनाने हैं, तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए। सो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे साइज़ हैं हमारे पास। यानी स्कूल्स में जो हमें बुक्स मिलती हैं उनका जो साइज़ होता है वो ज़्यादातर A4 में होता है। सो A5 का साइज़ थोड़ा सा कम होता है। सो आप यहाँ से जो भी इसका साइज़ रखना चाहें रख सकते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं वो हमें बता रहा है कि A5 के अंदर जो हमारी बुक का साइज़ होगा, यानी हमारे पेजेस का साइज़ होगा, यानी यहाँ पे जो हमारा पेज होगा वो 14.8 सेंटीमीटर बाय 21 सेंटीमीटर का हमारा पेजेस होगा। इसी तरीके से A4 में हमारे पास और साइज़ होगा, A3 में और साइज़ होगा। इसी तरीके से जितने भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप इनमें से जो भी साइज़ यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन जो हम ज़्यादातर बुक्स के लिए यूज़ करते हैं वो A4 और A5 साइज़ ही होता है। सो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं 5 को। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इन पेजेस के ऊपर वो साइज़ अप्लाई हो चुका है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन सेलेक्ट करूँगी पोर्ट्रेट में, ताकि हमारा पेज इस तरीके से नज़र आए। सो अब जो हमारी इस बुक का साइज़ है, यानी इन नोट्स का साइज़ है, वो A5 है। सो अगर आप A5 करना चाहें तो आप A5 कर सकते हैं, अगर A4 करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कॉलम का। हम कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे। कॉलम पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी बुक होगी उसके अंदर जितना भी हमारा डाटा है वो 1 कॉलम के अंदर आना चाहिए, 2 के अंदर आना चाहिए, 3 के अंदर आना चाहिए, लेफ्ट में आना चाहिए या राइट में आना चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ से 1 पे क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं कि अब जो हमारे पास डाटा है वो जस्ट हमें सिंपल एक ही कॉलम में नज़र आ रहा है। जबकि अगर मैं यहाँ से 2 कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा डाटा था वो एक पेज के ऊपर 2 साइडों के ऊपर डिवाइड हो गया है। यानी हाफ डाटा हमारा इस साइड पे नज़र आ रहा है, हाफ डाटा इस साइड पे नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगेन क्लिक करूँगी, 3 कर दूँगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कॉलम बन चुके हैं और 3 कॉलम के अंदर हमारा डाटा है, जबकि डाटा हमारा वही है जो हमारी एक पेजेस के ऊपर नज़र आ रहा था। इसी तरीके से मैं यहाँ से क्लिक करती हूँ कॉलम पे। और इसके अलावा अगर आप लेफ़्ट करना चाहें, ये देखिए आधा डाटा यहाँ पे हो गया है, यानी लेफ़्ट में कम हो गया है और राइट में ज़्यादा हो गया है। इसी तरीके से अगेन आप राइट पे क्लिक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे हमारा डाटा कम हो चुका है और लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा हो चुका है। सो यहाँ से आप अपने पेज को जैसे ही रखना चाहें रख सकते हैं। मैं यहाँ से 1 कर देती हूँ क्योंकि 1 में ही हमारा डाटा अच्छा लगता है, यानी जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो 1 कॉलम के अंदर ही अच्छा लगता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।